यही बैठूंगा 1 वर्ष तक समाधि में लीन हूँ। और जब समाधि टूटेगी, जब मेरी समाधि पूरी हो जाएगी तो आप मुझे उसको सौंप देना, शुभ बालक को सौंप देना। क्योंकि एक बालक को जन्म लेने में 9 माह लगते हैं, 9 माह लगते हैं। और कुछ दिन आप भी उसके साथ बिता लीजिएगा। भगवान समाधि लगाकर बैठे, भगवान समाधि लगाकर बैठे, तो ये सारी बातें गर्भ में बैठे बैठे शुभ बालक सुन रहा था। अब शुभ बालक कर बोले समाधि ली तो भी इतनी कंजूसी से, खाली 1 वर्ष, इसमें तो कुछ नहीं होगा। अरे समाधि तो मैं लेता हूँ 16 वर्षों की। तब श्री सुखदेव जी ने 16 वर्ष की समाधि ली। भगवान 1 वर्ष के बाद उठे। भगवान ने उठकर कहा, बोले लाओ बालक। वेद व्यास जी कहे, बोले बालक कहाँ से लाऊं? उसके जन्म लेने की दूर की बात, गर्भ में उसका आकार तक नहीं बढ़ रहा है, तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा बालक? भगवान हो सकता है वो आपसे भयभीत हो गया, डर गया, तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो आपके भय से बाहर नहीं आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। भगवान कहते बोले ठीक है। भगवान ने क्षमा किया, भगवान चले गए। यहाँ 15 वर्ष बीत गए, कोई हलचल नहीं। शुभ बालक अभी तक गर्भ में ही है, भगवान की तपस्या में है। शुभ बालक इतनी तपस्या करी गर्भ में, माँ के गर्भ में इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि कब एक पक्षी के शरीर से मनुष्य का तन प्राप्त हो गया, उसी तपस्या को करते करते पता तक नहीं चला। अब देखिए 15 वर्ष किसे कहते हैं? कोई साधारण बात है 15 वर्ष गर्भ में रहना? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ 15 वर्ष अब सारे देवी देवता घबरा गए थे। इतने वर्षों तक कोई बालक गर्भ में नहीं आया, 1 वर्ष भी नहीं आया, क्योंकि गर्भ में रहने का समय केवल 9 माह। उतने समय में बालक तो गर्भ से बाहर आना चाहिए, पर यहाँ 15 वर्ष बीत गए। सब मिलकर भगवान नारायण के पास गए, भगवान से विनती करी, बोले आप कुछ कीजिए भगवान, वरना सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तब स्वयं भगवान नारायण पृथ्वी पर पधारे हैं और पृथ्वी पर पधार गर्भ के बाहर से शुभ बालक से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते बोले तुम बाहर आ जाओ, देखो तो सही ये सृष्टि कितनी सुंदर है, तुम एक बार बाहर तो आकर देखो, ये कितना सुंदर वातावरण है। शुभ बालक बोले अगर मैं बाहर आया तो ये माया मुझे जकड़ देगी, मैं बाहर नहीं आ सकता। भगवान कहे तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम माँ के गर्भ में रह नहीं सकते। तुम कितने वर्ष हो गए माँ के गर्भ में। सुखदेव जी के बाहर आऊंगा, पर एक शर्त है। और क्या शर्त है? आपको अपनी जो माया है, आपने जो माया बनाई है, उसे रोकना पड़ेगा। और आप जब ये माया रोक देंगे तब मैं बाहर आऊंगा। अब यहाँ भगवान कहते बोले वो तो असंभव है, वो तो नहीं हो सकता। शुभ बालक बोले फिर मैं गई नहीं, बढ़िया बैठा हूँ, आपकी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे बाहर फिर आने की आवश्यकता ही नहीं है।
भगवान का ठीक है, मैं अपनी माया को रोक लूं। देखिए अब भक्त के आगे भगवान को भी हारना पड़ा। भगवान कहते बोले ठीक है मैं अपनी माया को रोक दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। भगवान ने भी शर्त रखी, क्या कि मैं अपनी माया को एक पल में जो 100 हिस्सा होता है उतनी देर के लिए रोक दूंगा, उतनी देर में तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी के बोले ठीक है चलेगा, इतना भी समय काफी है। सुखदेव जी ने कहा बोले मैं जब कहूँ तब रोकना पड़ेगा। सुखदेव जी ने सारी तैयारियां कर ली, गर्भ के अंदर बाहर निकलने की बढ़िया सब तैयार हो गए। बोले हाँ सीधे गर्भ से बाहर जाना। भगवान ने सुखदेव जी के बोले हाँ रोक दो। भगवान ने अपनी माया को रोक दो और तभी श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव मुनि महाराज गर्भ से बाहर पधारे। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। यहाँ सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते माँ के जो गर्भ का नारा जो होता है उसे अपने कंधे पर डाल करके सीधे जंगल की ओर निकले। सीधे रुके बिल्कुल नहीं। और न रुकने का भी एक कारण था कि यदि सुखदेव जी रुक जाते तो ममता माता की ममता उन्हें जकड़ लेती, वो फिर जा नहीं पाता। और सुखदेव जी ने जन्म इसीलिए लिया है कि भगवान की भक्ति कर सके। उन्हें माया से कोई लेना देना नहीं है, संसार से कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव जी सीधे चले हैं वन में, पीछे पीछे श्री वेद व्यास जी महाराज पधारे। पुत्र लहरे बालक रुक तो जाओ, मुझसे मिलते जाओ, माता से मिलते जाओ, थोड़ा रुक जाओ। सुखदेव जी कहें। और देखिए कथा के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि जब सुखदेव जी वन की ओर गए तो वहां कुछ माता स्नान कर रही थी, बड़ी सुंदर है, स्नान कर रही है। तो अब उस समय वहां से सुखदेव जी निकले, उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज निकले। तो वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकला, तो इन्होंने अपने बदन को नहीं ढका। और जब मैं वृद्ध यहाँ से जा रहा हूँ तो इन सब ने अपने बदन को ढक लिया। सुखदेव श्री वेद व्यास जी महाराज ने पूछा बोले आपने ऐसा क्यों किया? माताएं कहते हैं वेद व्यास जी आपके पुत्र सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, वो परम ज्ञानी है, परम तपस्वी है। उन्हें इस माया से कोई लेना देना नहीं है, मोह नहीं है। वो संसार में केवल भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। और देखिए श्री सुखदेव मुनि महाराज इतने बड़े तपस्वी हैं कि वो ये तक नहीं जानते कि स्त्री क्या और पुरुष क्या, भेदभाव नहीं पता, भेदभाव नहीं रखते। और दूसरी बात ये कि वो ये तक नहीं जानते कि वस्त्र क्या और आभूषण क्या। सुखदेव मुनि महाराज का स्वरूप कैसा है कि वो बदन पर एक वस्त्र धारण नहीं करते, वो किसी चीज से मोह नहीं रखते। तो यहाँ सबने कहा ये कारण है। और वही सुखदेव मुनि महाराज इतने बड़े तपस्वी रहे हैं, श्रीमद् भागवत पूरी कंठस्थ है। और वही कथा श्री राजा परीक्षित को तो देखिए इतने बड़े ज्ञानी हैं, कौन नहीं चाहेगा
कि उनके जैसे गुरु हमें ना मिले, सब चाहते हैं, क्योंकि गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं सुखदेव जी महाराज। आइए हम सब भी मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि श्री सुखदेव मुनि महाराज जैसे गुरु हम सबको मिले। देखिए जिन्होंने गुरु बनाए हैं वो मन में अपने गुरु का ध्यान करेंगे, और जिन्होंने गुरु नहीं बनाए वो मन ही मन में भगवान का ध्यान करेंगे। आइए। गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए यहाँ सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। आइए अब हम सभी नैमिषारण्य की ओर चलते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है, और सूत जी महाराज के आगमन होने पर सारे संत, जितने भी संत वहाँ उपस्थित हैं 88,000, वो सब खड़े हो जाते हैं और दंडवत करते हैं। दंडवत करते हैं और फिर भगवान श्री सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। अब देखिए वहाँ 88,000 संतों के बीच में शौनक आदि ऋषि भी उपस्थित हैं। तो शौनक आदि ऋषि कितने सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, पर वो तब दंडवत करते हैं और क्या क्या है, बोले भगवान आप तो सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के ज्ञाता हैं, तो आप इतनी कृपा कीजिए कि हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान की महिमा बताई गई हो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की ऐसी कोई कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, बोले प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखिए कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि सुखदेव जी कहते हैं कि ये कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी प्रसिद्ध है कि ये कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। और एक बार की बात है कि जब श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करवा रहे थे ना, उस समय सभी देवता मिलकर के श्री सुखदेव जी के पास आए और 7 अमृत कलश भी लेकर के आए हैं। सभी देवता सुखदेव जी के पास आकर कहते हैं, बोले भगवान आप ये बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और ये कथा आप कृपा कर हमें दे दीजिए, और राजा परीक्षित को तो केवल अमर होना है, तो आप उन्हें ये अमृत का कलश दे दीजिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा तो राजा परीक्षित कर बोले नहीं, मुझे तो ये इतनी पूर्ण कथा है कि इसे सुनने देवता आ रहे हैं, तो ये साधारण कथा तो नहीं है, और इसके बदले अमृत कलश भी दे रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, बोले नहीं, मुझे तो केवल श्रीमद् भागवत ही श्रवण करना, यही मुझे भवसागर से पार लगाएगी।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन तो ये संसार छोड़ के जाना ही है। कल जाए सो आज ही चला जाए। मुझे शरीर से मोह नहीं है, परंतु यदि मैंने ये कथा श्रवण करी तो मेरा तो भवसागर से बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो मैं तो ये कथा ही श्रवण करना चाहूंगा। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं से कि यदि आप यहाँ याचक बनकर आते हैं कि हमें कथा श्रवण करनी है तो मैं ये जरूर आपको सुनाता हूँ, पर आप यहाँ सौदागर बनकर आए और आप सौदागर बनकर आए तो फिर वही सौदे वाली बात हुई। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा आपके अमृत से भी बहुमूल्य कथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये कथा एक मणि है और आपका जो ये अमृत है ये कांच का टुकड़ा है। और भला कोई अपनी मणि दे करके कांच का टुकड़ा लेता है? कभी नहीं। इतनी बहुमूल्य मणि। अच्छा मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है बड़ी बहुमूल्य है, कोई आपसे राह चलता आदमी आकर कहे, व्यक्ति आकर कहे कि भाई आपकी कीमती वस्तु हमें दे दो और आप ये ले लो, तो आप लेंगे? आप जानते हैं उसका मूल्य, तो उसका मूल्य क्या है? तो यहाँ श्री सुखदेव जी भी मना कर देते। इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया। इंद्रदेव स्वर्ग में गए और वहां एक तराजू बांधा। उस तराजू पर, तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सारे सुख रखे और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तब देखा श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी है। इंद्रदेव को बड़ा पश्चाताप हुआ, भाई मुझसे बड़ी भूल हो गई। इंद्रदेव देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी और जब क्षमा मांगी तो स्वयं भागवत में से स्वयं भगवान प्रकट हो गए, इंद्रदेव को दर्शन दिए। तो ये कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं बोले कथा बड़ी गोपनीय कथा और बड़ी सुंदर है, देवताओं को भी कितनी दुर्लभ है। अब यहाँ उस सभा में देवराज श्री महाराज नारद मुनि महाराज भी उपस्थित थे। तो नारद मुनि कहते हैं बोले बड़ी कृपा है भगवान की। एक बार मैं तीर्थों का भ्रमण कर रहा था, उस समय भ्रमण करते करते मैंने देखा कि तीर्थों में जो शांति होनी चाहिए वो शांति नहीं है। ऐसा हर स्थान पर है, हर जगह अशांति फैली है, कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, हर कोई किसी ना किसी वस्तु को लेकर के दुखी है, तो वो शांति कहीं नहीं है। परंतु जब मैं भ्रमण करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचा, वृंदावन, तब मैंने वहां देखा कि यमुना नदी के किनारे एक माता बैठी है, बुद्ध माता बैठी है और उनके आसपास दो युवक लेटे हैं। मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उन माता के पास गया, मैंने पूछा देवी आपकी ये अवस्था? तब और वो कोई साधारण स्त्री नहीं,
वो स्वयं भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी कहती हैं, हाँ नारद जी, मैं बड़ी दुखी हूँ इस जीवन से। मैं भक्ति हूँ। माता भक्ति ने अपना परिचय दिया। उत्पन्न द्रविड़ साहा वृद्धो कर्नाटके गतम् कच्चिन्नं महाराष्ट्रे जीविता गुजराते जीविता गता। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूँ, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ और महाराष्ट्र में आई। आते आते भक्ति की थोड़ी महिमा कम होती गई, पर गुजरात में आई तो बिल्कुल शून्य हो गई। परंतु जब मैं पुनः वृंदावन धाम आई तो मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली। परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी मूर्छित अवस्था में अचेत पड़े हैं। आप कुछ कीजिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कई श्लोक सुनाए, कई शास्त्रों का उच्चारण किया, श्लोकों का उच्चारण किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक श्लोकों का उच्चारण होता है तब तक ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाती है। उसके बाद जब श्लोकों का उच्चारण बंद होता है तो पुनः वही अवस्था हो जाती है ज्ञान वैराग्य की। अब नारद जी बड़े दुखी। नारद जी हरिद्वार में बद्रिक आश्रम रहा, संतों से उपाय पूछ रहे हैं। बोले ऐसा क्या करा जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। तो नारद जी शौनक आदि ऋषियों के दर्शन करते हैं हरिद्वार में। तो शौनक आदि ऋषियों से पूछते हैं। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि नारद जी ये केवल श्लोक से नहीं होगा, इसके लिए कोई उच्चतम शास्त्र चाहिए, कोई ऐसी कथा जो इनके सारे दुखों को दूर कर दे। तो नारद जी ने कहा, बोले भगवत आप ही ऐसी कोई कथा बता दीजिए जिससे कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए और भक्ति के सारे दुख दूर हो जाए। तब शौनक आदि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा करने का उपदेश दिया। आप कथा कीजिए। नारद जी कहते, बोले भगवान आप ही कर दीजिए, आपसे श्रेष्ठ भले कोई वक्ता मिलेगा क्या हमें। तब शौनक आदि ऋषि बद्रिक आश्रम में अपना आसन लगाते और वहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव मुनि महाराज से कहते, बोले भगवान मैंने ये तो सुनी कि भक्ति की महिमा क्या है, मुझे ये तो पता चल गया है, पर ये कथा इतनी श्रेष्ठ है तो आप मुझे ये बताइए कि ये कथा प्रथम बार पहली बार किसने किससे करी, मतलब कहाँ हुई पृथ्वी पर। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव बड़े तपस्वी हैं, मतलब पूजा पाठ करना इत्यादि हर चीज का सुख है उनके जीवन में, हर वस्तु है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक पुत्र की, कि
उनके जीवन में कोई पुत्र नहीं, कोई प्राप्ति नहीं हुई उनके जीवन में। उसी फिर भी आत्मदेव जी मन प्रसन्न रहता है, परंतु लोगों को तो नहीं रोका जा सकता। आत्मदेव जी लोगों के ताने सुन सुन करके चिंतित होते हैं, दुखी हो जाते हैं। इनकी पत्नी है, नाम क्या? धुंधली। अच्छा, धुंधली का अर्थ क्या है? धुंधली कौन है? जो हम कहें उसका जो उल्टा करे वो धुंधली है। धुंधली का आचरण ऐसा है कि यदि धुंधली 4 घरों में जाकर के झगड़ा न करवा दे तो उसका दिन नहीं बीते। उठते ही लोगों के घर के झगड़े सुनने जाती है धुंधली। यहाँ की बातें वहां करना, वहां की बातें यहाँ करना, लोगों के बीच में झगड़ा करवाना इत्यादि धुंधली का आचरण है। ये धुंधली है। यहाँ तो वैसे कोई धुंधली नहीं है ना, ये लगता तो नहीं है। ये गलत बात है कि यहाँ की बातें वहां करना। देखिए, जब भी हम लोग 4-5 जने साथ में बैठे हैं तो वहां सदैव या तो भगवान की बातें करें या कुछ अच्छी बातें करें। क्यों किसी की बुराई करना? अच्छा, आप ही बता दीजिए, किसी की बुराई करना अच्छी बात है? अच्छी बात है नहीं है ना? फिर क्यों करना? क्यों धुंधली बनना? या किसी को धुंधली बनना तो फिर वो बात ही अलग है। हमने तो बता दिया कि धुंधली के आचरण क्या है, धुंधली का स्वभाव कैसा। तो यहाँ धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी संतान है या नहीं। एक दिन आत्मदेव जी कुछ ज्यादा ही दुखी हो गए। दुखी होकर के जंगल में चले गए, वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे अकेले, बड़े दुखी हैं। आत्मदेव जी अकेले शांत बैठे हैं। वहीं से एक संत का जाना हुआ। संत ने देखा, संत आत्मदेव जी के पास आए, पूछा आत्मदेव जी से, अरे आप यहाँ अकेले बैठे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी कहे, बस जीवन से बड़ा दुखी है। मेरे जीवन में हर चीज, हर वस्तु का सुख है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। कमी है तो केवल संतान की। मैं संतान न होने से दुखी हूँ। अब संत कहते हैं, इतना दुखी होना संतान न होने से, ये तो अच्छी बात नहीं। अरे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, भगवान ने हर जिम्मेदारी से मुक्त किया है। क्योंकि जब घर में संतान होती है ना, उनकी भी जिम्मेदारियां कितनी हो जाती हैं, पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना इत्यादि। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आत्मदेव जी कहें, मैं अपने आप को तो समझा लूंगा, पर मैं दुनिया के ताने कैसे सुनूंगा? मैंने स्वयं को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर मैं नहीं कर पाता। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप कृपा कर दे तो हो सकता है मेरे यहाँ संतान हो जाए। तो देखिए, जब संत कृपा कर दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, संभव है। तो आत्मदेव जी जब जिद करने लगे, बोले नहीं, आप कुछ कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि मेरे यहाँ संतान हो जाए। तो ब्राह्मण ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दिया।
प्रसाद, बोले आप ये अपनी पत्नी को खिला देना। तो आत्मदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के घर गए। घर जाकर के अपनी पत्नी को फल दिया और कहा बोले खा लेना, इससे संतान हो जाएगी, संत का प्रसाद है। उस समय धुंधली की बहन वहां आई हुई थी। तो धुंधली की बहन को तुम्हें लगता है कि कोई फल खाने से संतान हो पाएगी? मैंने कहा मुझे भी नहीं लगता। मैं ना जाने किस संत ने फल दिया है, कहां से लिया है। तो धुंधली की बहन ने कहा बोले इतना ही संकोच है तो एक काम करो, वहां आत्मदेव जी के घर में एक गाय रखी थी, गाय है, क्योंकि संतान नहीं थी तो गाय है। आत्मदेव जी ये सोच कर लाए थे कि यदि मेरी संतान नहीं है तो इस गाय की कोई संतान हो जाए तो मैं उसे अपनी संतान मान करके पालूंगा, इसी से प्रसन्न हो लूंगा। पर गाय की भी कोई संतान नहीं है, गाय भी बांझ निकली। धुंधली की बहन कहे तुम्हारी गाय भी बांझ है तो तुम उसे फल खिला दो, जो होना होगा उसे हो जाएगा। तो धुंधली थोड़ी संकोच में थी, ना जाने क्या होगा, यदि मैं ये फल उसे दे दूंगी तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। धुंधली की बहन कहती देखो तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं है और मेरे यहाँ संतान की कोई कमी नहीं है। मैं अभी गर्भ से हूँ, तो तुम एक काम करना, तुम ये फल गाय को खिला दो और अपने पति से कहना कि मैंने वो फल खा लिया। और एक और बात कहना कि मैं अपनी पहली संतान को अपनी बहन के यहाँ जन्म दूंगी। धुंधली ने कहा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मेरी जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी और बदले में तुम मुझे धन दे दो। अब तो धुंधली राजी हो गई, बोले हाँ किसी चीज का कष्ट नहीं है, अब तो मैं लोगों के घरों में झगड़ा भी सुनने जा सकती हूँ। तो यहाँ धुंधली ने वो फल गाय को दे दिया और धुंधली की बहन को जो बेटा हुआ वो धुंधली को दे दिया। तो गाय को भी बछड़ा हुआ। बछड़ा कैसा हुआ? शरीर मनुष्य का और कान गाय का। अब नाम करने की बारी आई तो गाय से जो बछड़ा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि गौ जैसे गायों जैसे कान थे तो गोकर्ण नाम रखा गया। और यहाँ जब धुंधली के बेटे की नामकरण की बारी आई तो धुंधली कहे इसका नाम कोई नहीं रखेगा, इसका नाम केवल मैं रखूंगा, क्योंकि लोगों को भी इतने वर्षों बाद पुत्र हुआ है तो लोगों को भी तो पता चले कि ये मेरा पुत्र है, इसीलिए मैं इसका नाम रखूंगी। धुंधली कहती है कि यदि मैं धुंधली तो मेरा बेटा धंधुकारी, क्योंकि यदि मेरे नाम भी जैसे इसका नाम रखा जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि धुंधली का बेटा है। धुंधली ने नाम रखा। अब यहाँ गोकर्ण जी का स्वभाव कैसा? एकदम शांत। भगवान बचपन से गोकर्ण जी भगवान की भक्ति करते थे, सेवा पूजा इत्यादि गोकर्ण जी करते थे। और उसी के विपरीत
था धुंधुकारी। धुंधुकारी क्या करता था? सारे अवगुण थे धुंधुकारी में। अवगुण माने बुरी आदतें। ऐसी कोई बुरी आदत नहीं होगी जो धुंधुकारी में नहीं होगी। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारे अवगुण थे। क्योंकि जैसा नाम वैसा काम। नाम ही बड़ा अजीब है तो काम भी फिर ऐसा ही होगा। तो यहाँ दोनों बड़े हुए। अब हमने जैसा कहा कि गोकर्ण जी तो भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे और धुंधुकारी नित्य प्रतिदिन की झगड़ा करना, कहीं चोरी करना, झूठ बोलना, किसी से मारपीट करना, जुआ खेलना। और देखिए जुआ खेलने में पैसे लगते हैं, कई जगह पैसे से भी खेला जाता है। तो पैसे हार जाता धुंधुकारी तो आ करके माता पिता से पैसे मांगता। और जब माता पिता से पैसे मांगते, माता पिता देते नहीं तो माता पिता को भी मारते। ऐसा अवगुण है। ये सही है क्या? जिन माता पिता ने एक देखिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए, पर धुंधुकारी का आचरण कैसा कि माता पिता को ही मारते हैं। आज कई जगह ऐसा है कि माता पिता का सम्मान नहीं है। बच्चे खुद ही अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। तो देखिए एक श्रवण कुमार थे जिन्होंने माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ करवाने ले गए। कितनी सेवा करते थे। एक कथा आती है पुंडलिक। कौन कौन जानता है पुंडलिक को? कोई नहीं जानता। पुंडलिक भगवान के परम भक्त हैं। ये भी माता पिता की बड़ी सेवा करते, परंतु पूर्व समय में पुंडलिक माता पिता से भी ज्यादा अपनी पत्नी की सेवा करते थे। एक दिन माता पिता की इच्छा हुई कि हमें तीर्थों का भ्रमण करवा, हमारा पुत्र तीर्थों का भ्रमण करवा। माता पिता ने अपनी इच्छा व्यक्त करी पुत्र के आगे, पुंडलिक के आगे। तो पुंडलिक ने कहा बोले ठीक है, बूढ़े माता पिता हैं, इतने वर्षों में तीर्थ जाना है तो क्या हो गया, एक बार करवा देते, समय का भरोसा नहीं। तो पुंडलिक तीर्थ कर गए। अब ये बात पुंडलिक की पत्नी को पता चली। पत्नी को पता चली तो पत्नी ने भी जाने की जिद करी, बोले हम भी चलेंगे। अब गए तो रास्ते में पत्नी तो थक जाए। पुंडलिक पत्नी को तो बिठाए अपने कंधों पर। कहाँ बिठाए? कंधों पर। और माता पिता को पैदल चलवा रहे हैं। पैदल चलवा रहे हैं और अब बूढ़े माता पिता हैं। एक हाथ से पत्नी को पकड़े, एक हाथ से एक और हाथ, जिससे माता पिता को दोनों को पकड़ नहीं सकते। तो पुंडलिक ने क्या करा कि गले का जो गमछा होता है उसको उससे माता पिता को बांध दिया और घसीट कर ले जा रहे हैं, पकड़ कर। अब पुंडलिक काशी जी पहुंचे।
काशी जी गंगा नदी में स्नान किया, दर्शन किए श्री काशी विश्वनाथ। और वहीं काशी जी में एक पंडा के यहाँ रुके। पंडा के यहाँ रुके रात्रि को, तो देखा, रात्रि को नींद खुली तो देखा कि कुछ माताएं हैं जो वहां आश्रम में सेवाएं कर रही हैं। कुछ लोग हैं। तो पुंडलिक ने बड़ा आश्चर्य किया, बोले इतनी रात को कौन है ये जो माता पिता यहाँ सफाई कर रहा है? मैंने पूछा, बोले आप कौन है? तो कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, तीर्थराज काशी है। पुंडलिक ने कहा आप तीर्थराज काशी हैं? हाँ, हम तीर्थराज काशी हैं। बोले फिर ये कौन है? बोले ये नदियां हैं। कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी इत्यादि सभी नदियां यहाँ सेवा कर रहे हैं। पुंडलिक ने कहा, बोले आप यहाँ सेवा क्यों कर रहे हैं? काशी राज ने कहा, काशी ने कहा कि ये जो पंडा है जिनके यहाँ आप रुके हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, ये भगवान की बड़ी सेवा करते हैं और अपने माता पिता की भी नित्य सेवाएं करते हैं और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हम यहाँ पधारे। क्योंकि जब विश्व भर के भक्त हमें आकर के अपने पापों को धोते हैं तो हमें भी तो पर भी इतना पाप चढ़ जाता है, तो हमें भी तो पाप धोने की जगह कहना चाहिए। बोले हम वो पाप यहाँ आकर धोते हैं, यहाँ सेवा करके अपने पाप धोते हैं। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, माता पिता की सेवा करने से, तीर्थनी के आश्रम में आकर के सेवा कर रहे हैं। पुंडलिक को बड़ा पश्चाताप हुआ। अब तो पुंडलिक पुनः पंढरपुर पहुंचे और पंढरपुर में जाकर के माता पिता की इतनी सेवा करी। अब देखिए जब पंढरपुर गए ना, तो पत्नी को अब विपरीत कर दिया, पत्नी को तो चलवाया पैदल, माता पिता को बिठाया कांधे पर। पंढरपुर गए, वहां माता पिता की खूब सेवा करी। पत्नी ने थोड़ा आनाकानी करी तो कहा, तो तुझे यदि मेरे साथ रह करके माता पिता की सेवा ही करनी है तो कर, वरना मुझे नहीं रोको कि मेरे माता पिता हैं। पुंडलिक ने खूब सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि एक दिन साक्षात उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान नारायण पृथ्वी पर पधार गए माता लक्ष्मी के साथ। पृथ्वी पर पधारे तो उस समय अब भगवान पुंडलिक के द्वार पर खड़े हैं। उस समय पुंडलिक माता पिता की सेवा कर रहे थे, चरण सेवा, शयन करवा रहे थे। भगवान ने आवाज लगाई, पुंडलिक, अरे ओ पुंडलिक, देखो मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ खड़ा हूं, बाहर तो देखो। पुंडलिक ने बात सुनी, पर पुंडलिक ने क्या कहा कि मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, अभी मैं आपके दर्शनों को नहीं आ सकता। जानते थे कि द्वार पर भगवान खड़े हैं, फिर भी नहीं गए। पास ही में एक ईंट रखी थी, ईंट को दिया फेंक के इसके ऊपर बैठ जा। भगवान ईंट के ऊपर बैठे तो पर ईंट के ऊपर खड़े हुए, कमर पर हाथ रखा।
माता लक्ष्मी ने बड़ा आश्चर्य किया, अरे ये ऐसा कैसा व्यक्ति है, ऐसा कैसा आपका भक्त है कि स्वयं त्रिलोकीनाथ द्वार पर खड़े हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कम से कम आकर के स्वागत करे, अंदर बुलाए। भगवान कहते इसकी इसी तो भक्ति पर मेरी झांक, इसने भले मेरी सेवा नहीं करी परंतु उसने अपने माता पिता की इतनी सेवा करी कि आज स्वयं मैं आकर इसके द्वार पर खड़ा हूं। इतनी भक्ति की, माता पिता को शयन करवाया, अब तो पुंडलिक उठ खड़े हुए, जाकर के दंडवत किया भगवान के चरणों में, दंडवत किया और क्षमा मांगी, मेरे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, माता पिता की सेवा कर रहा था। भगवान कहते पुंडलिक मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। पुंडलिक ने कहा भगवान क्या मांगो, सब कुछ तो दे दिया आपने, स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आकर खड़े हैं, इससे ज्यादा और क्या मांगो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, तुम मांगो। पुंडलिक ने कहा बोले अच्छा आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा कीजिए कि आप जिस स्वरूप में यहाँ खड़े हैं उसी स्वरूप में आप यहाँ सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाइए, यही रहिए। तभी से भगवान ने पुंडलिक की इच्छा पूरी करी और तभी से भगवान पंढरपुर में पंढरीनाथ बन करके वहीं रहते हैं। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। तो ये माता पिता की भक्ति का प्रभाव है। देखिए हम कोई बात कहें कि माता पिता कोई साधारण नहीं है। माता पिता वो हैं जिन्होंने बचपन से लेकर कि जब तक आप हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए तब तक हर मुसीबत, हर घड़ी, हर समय हमारा साथ दिया। सोच सकते हैं कभी अरे जिस माँ ने 9 माह हमें अपने गर्भ में रखा, इतनी पीड़ा झेली, सभी को पता है प्रसव के समय कितनी पीड़ा होती है, आप सबको अच्छे से पता है। तो वो माता जब उसकी संतान बड़ी हो जाए उसके सामने बोले तो कैसा लगेगा, मानो किसी ने कलेजा काट दिया हो। और पिता के तो फिर क्या ही कहना, अरे पिता तो वो है जो खुद धूप में जलते रहे, खुद के पैरों में जूतियां ना थी, चप्पल ना थी, छाले हुए जिंदगी निकल गई कमाते कमाते, परंतु अपनी संतान पर एक आँच ना आए, वो पिता है। कोई साधारण बात नहीं है ये, ध्यान से सुनिएगा। माता पिता वो साधारण नहीं है। अरे कितने वर्षों तक पिता ने अपने सिर पर ये तक नहीं देखा, सारे बाल झड़ गए, हाथों में छाले हो गए, काम करते करते, खेतों में काम करते करते, पर कभी ये ना जताया कि मुझे कोई तकलीफ, मुझे कोई दुख है। सदैव बच्चों के सामने प्रसन्न रहे, वो पिता है।
अपने दुख को अंदर दबा ले, किसी से ना कहे वो पिता है। हमें थोड़ी तकलीफ हो तो हम यदि पिता से डरे तो हम माता के पास जाकर कहते हैं कि हमें ये तकलीफ है, पर वो माँ बाप कितने दुखी हैं, कितनी तकलीफ में, वो तकलीफ किसे जाकर बताएं, अंदर ही अंदर घुटते हैं पर किसी से कहते नहीं हैं कि वो तकलीफ क्या है। खुद को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, अरे 2 वक्त की तो दूर की बात, 1 वक्त की रोटी नहीं मिली, पर अपनी संतान को भूखा नहीं सोने दिया। वो माता पिता है। कभी ये नहीं जताया कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सदैव अपने आप को प्रसन्न बताया कि हाँ हम बहुत प्रसन्न हैं, वो माता पिता हैं। पिता जब कमाता है ना तो वो ये नहीं देखता, खेतों में जब काम करते हैं पिता तो ये नहीं देखते हैं कि धूप है कि छाव है, कंकड़ पत्थर, किसी वस्तु का फर्क नहीं पड़ता। हर समय अपनी संतान को कमाने के लिए दे देते हैं। पिता ने कभी ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई वस्तु है या नहीं। खुद 2 जोड़ी कपड़ों में जिंदगी निकाल देंगे, खुद की इच्छाओं को दबा लेंगे, परंतु यदि संतान ने कोई इच्छा कर रखी कि हमें ये चाहिए, या संतान के मन में कोई इच्छा हुई तो पूरी करने में देरी नहीं करते। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि कमाना बहुत आसान है, बच्चे पालना बहुत आसान है। बिल्कुल आसान नहीं है। पूछो उन माता पिता से जाकर कि कैसे अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं। भले ही जलते रहे पर कभी अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं किया, अपनी सारी इच्छाएं दबा ली। माता पिता के बारे में तो क्या ही कहना संसारी सागर है अगर तो माता पिता एक नाव है, जिसने भी की तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है, और जिसने दुखाई आत्मा वो फंसता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलता न रोजी बार है। हर बात को तुम लोग
कुछ नहीं किया, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं की होगी। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख बनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख बनाया है। तब तेरी काया सजाई है, संसार में तुझे बुलाया है। तब तेरी काया सजाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी काया सजाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी काया सजाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को घर बन कर मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
और कहते हैं, क्या कहते हैं, गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। सोए मैंने तुझको सुलाया है। तुझे दिन और रात झुलाया है। तुझे दिन और रात झुलाया है। निर्मल जी चलो आँखों में एक आंसू भी मत भूलना। इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। तो यहाँ जीवन में सब कुछ करना और माता पिता की तरफ कभी नहीं। और धंधोकारी सदैव यही करता है। बहुत रुलाया माता पिता को। देखिए एक दिन आत्मदेव जी दुखी होकर उदास चित्त में बैठे। गोकर्ण जी आए। अब सारी बातें वो समझ रहे थे, घर की अवस्था जानते थे। गोकर्ण जी ने कहा कि आप इतना मोह क्यों रखते हो अपने पुत्र से? जब नहीं था तब भी आप दुखी थे, और आज जब है तो भी आप दुखी हैं। तो आप इतना मोह रखते ही क्यों हैं? आप इस मोह को त्याग दीजिए, और यदि आप मोह त्याग देंगे फिर आपको दुख होगा ही। तो गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव जी वन में चले गए तपस्या करने। अब यहाँ गोकर्ण जी भी तीर्थों में दर्शन करने चले गए। गोकर्ण जी गए तो धुंधली अब घर में अकेली है। धुंधली अकेली है और धंधुकारी भी अकेला है, दोनों अकेले हैं। अब घर में कोई नहीं है तो धंधुकारी अपनी माता को ही मार रहा है धन के लिए।
माता दुखी होकर के गांव में कुआं था, वहां जाकर के कुएं में कूद गई और आत्महत्या कर ली। अब घर में कोई नहीं, धुंधुकारी अकेला है, तो धुंधुकारी कुछ वैश्याओं को ले आया, घर में रखा और वैश्याओं के कहने पर राजा के यहाँ चोरी भी करी। चोरी करी तो राजा के सैनिक ढूंढ रहे चोरी, वैश्याओं को खबर पहुंची तो वैश्याओं ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी इसने की, ये तो पकड़ा जाएगा एक ना एक दिन, पर साथ में हमें भी मरवाएगा। राजा इसे तो मृत्यु दंड दे देगा, ये तो मर जाएगा, पर ये साथ में हमें भी मरवाएगा, तो क्यों ना हम इसे मार दें। वैश्याओं ने एक रात धुंधुकारी को खूब मदिरा पिलाई, खूब मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई धुंधुकारी को सुध बुध नहीं। क्या हो, वैश्याओं ने गरम गरम अंगारे आग पकड़ वो ला करके धुंधुकारी के मुंह में डाल दिया। धुंधुकारी की बड़ी दर्दनाक मौत हुई, धुंधुकारी मर गई और वैश्या सारा धन लेकर के चली गई। अब यहाँ धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण जी जब तीर्थों से भ्रमण करके वापस घर आए, घर में कोई नहीं, एक शांति फैली हुई है। धुंधुकारी ने देखा, एक प्रेत रूप में अपने भाई को देखा। गोकर्ण जी ने प्रेत रूप में अपने भाई धुंधुकारी को देखा और जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम्हारी ये अवस्था? धुंधुकारी ने सारी बातें बताई। धुंधुकारी कहता है, मैंने जीवन भर बहुत पाप किया, बहुत अधर्म किया, झूठ बोला, चोरी करी, निंदाएं करी, माता पिता को मारा पीटा, और अब मैंने इतना पाप किया कि अब मुझे मुक्ति तक नहीं मिल रही है। तुम कुछ करो, आप कुछ कीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गोकर्ण जी ने संतों के कहने पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को बैठाया और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया। एक बांस, 7 गांठ वाले बांस को बांधा कथा प्रांगण पाताल में, और जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें फट गई। और अंत में धुंधुकारी को लेने भगवान का विमान आया। तो गोकर्ण जी ने पूछा, बोले धुंधुकारी ने ऐसा क्या किया, उसे भगवान का विमान लेने आया? क्योंकि कथा हम सभी ने श्रवण किया, तो ऐसा क्या हुआ